हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। तो देखिए, बहुत सारे कपल्स का सवाल रहता है कि मैम हमारी बच्चेदानी का मुंह कब खुल जाए जिससे हम रिलेशन बनाए तो हमको जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। एक महीने में कितनी बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपका डाउट है वो पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आपकी बच्चेदानी का मुंह 3 बार खुलता है। एक बार तो जब आपके पीरियड आते हैं उस टाइम पर भी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, लेकिन पीरियड के टाइम पर आप रिलेशन बनाते हैं तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती है। और बल्कि अगर बिना सेफ्टी के साथ बनाते हैं तो आपको इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसलिए पीरियड के टाइम पर अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो सेफ्टी के साथ बनाएं, बिना सेफ्टी के साथ आप रिलेशन ना बनाएं। उसके बाद जब सेकेंड बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो तब ओवुलेशन होता रहता है, उस टाइम पर खुलता है। ओवुलेशन के टाइम पर जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो जब आप रिलेशन बनाते हैं तो बच्चेदानी के थ्रू, बच्चेदानी के मुंह से अंदर जाकर के और ऊपर आपकी ओवरी की तरफ मूव कर जाते हैं जो स्पर्म होते हैं वो। इसलिए बच्चेदानी का मुंह खुलता है तभी जाकर के आपको प्रेगनेंसी लगती है, तभी जाकर के जो शुक्राणु है वो आपकी बच्चेदानी में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। थर्ड बार बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है कि जब आपका ओवुलेशन कंप्लीट हो गया, आपको प्रेगनेंसी लग गई, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने कंटिन्यू हो गई, फिर जब आपकी डिलीवरी होती है तब जाकर के तीसरी बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है। बीच में अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी 9 महीने की कंप्लीट नहीं होती है, किसी कारणवश आपको मिस्ड अबॉर्शन हो गया, या फिर बच्चे की धड़कन नहीं आई है, या फिर बच्चे में कोई जन्मजात विकार हो गया, या फिर आपको अचानक से ही बेबी में धड़कन नहीं आने की वजह से पीरियड आ जाते हैं, आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है अचानक से, तो तब जाकर के फिर आपकी बच्चेदानी का मुंह बीच में ही खुल जाता है। नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी अगर अच्छी तरह से कंटिन्यू 9 महीने की हो जाती है तब लास्ट में जाकर के 9 महीने 7 दिन पूरे हो जाते हैं, तब जाकर के डिलीवरी के लिए जब आप जाते हो, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब जाकर के आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। आजकल तो कई सारे केसेस में ऐसा हो गया है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो डिलीवरी कैसे होगी। डॉक्टर बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं लेकिन फिर भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। फिर उनका सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, माँ को और बेबी को दोनों को स्वस्थ रखा जाता है। आपका जो बच्चेदानी का मुंह है ये 3 बार खुलता है। फर्स्ट बार जब आपके पीरियड आते हैं, सेकेंड बार जब आपका ओवुलेशन चलता रहता है, थर्ड बार जब आपकी डिलीवरी होनी होती है पूरी तरह से, तब जाकर के खुलता है। ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, तो हमने आपको बता दिया। फिर जब बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, आपको रिलेशन किस टाइम पर बनाना है। अब इसके लिए आपको फिर आपकी पीरियड साइकिल का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीरियड साइकिल के हिसाब से आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के हिसाब से फिर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से कंसीव हो जाती है ना। अब बीच में ये तो पता चल गया कि ओवुलेशन के टाइम पर बच्चेदानी का मुंह खुलता है, पर अब हमारा ओवुलेशन कब होगा ये भी आपका क्वेश्चन है। फिर तो ओवुलेशन आपको, जब आपकी पीरियड साइकिल है, पीरियड साइकिल का जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पीरियड 28 दिन में आ रहे हैं कि 30 दिन में आ रहे हैं कि 32 दिन में आ रहे हैं। जितने दिन में आपके पीरियड आ रहे हैं उसमें से आपको 14 दिन माइनस कर देना है। तो जो आने वाला पीरियड है, यानी कि इस बार तो पीरियड आ गया, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पीरियड है, आपका पीरियड मान लो 1 महीने में आ रहा, तो जो नेक्स्ट पीरियड है वो भी आपका उसी डेट को आएगा, उसमें से हमको 14 दिन माइनस कर देना है। जो आने वाला पीरियड होता है उसमें से हमको 14 दिन माइनस कर देना है। यानी कि आपके जैसे 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन आपका ओवुलेशन होगा, तो इन दिनों में आपको रिलेशन बनाने से, अल्टरनेट डे साथ में रहने से, या फिर डेली रिलेशन बनाने से आपको प्रेगनेंसी फिर बहुत जल्दी से लग जाती है। तो आपको ओवुलेशन से 3 से 4 दिन पहले भी अगर आप रिलेशन बना लेंगे तो भी जो शुक्राणु है मेल के, वो 4 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं आपकी यूट्रस के अंदर। तो अगर आप 4 से 5 दिन पहले ही रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपका ओवुलेशन होता है तो आपको प्रेगनेंसी लग जाती है। लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना ही है तो जैसे ही आपके पीरियड के 10वें दिन पूरे होते हैं, 11वें से लेकर के 20वें दिन तक आपको साथ में रहना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी जल्दी से लग जाए। पीरियड साइकिल के हिसाब से सभी का ओवुलेशन अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सभी का ओवुलेशन एक ही दिन होगा।
अगर आपकी शॉर्ट पीरियड साइकिल है तो फिर ओवुलेशन जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी नॉर्मल पीरियड साइकिल है तो फिर आपका ओवुलेशन नॉर्मली दिनों में 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, 20वें दिन, इन दिनों में फिर आपका ओवुलेशन होगा। और अगर आपकी पीरियड साइकिल बहुत ज्यादा लंबी पीरियड साइकिल, यानी कि कभी आपके पीरियड 35 दिन में आ रहे, कभी 40 दिन में आ रहे, कभी 45 दिन में आ रहे, ऐसे अगर आपके पीरियड आ रहे तो फिर आपका ओवुलेशन भी लेट होगा। तो पीरियड साइकिल के हिसाब से आपका ओवुलेशन डे निकल के आता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से कंसीव हो जाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक से जरूर